भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को एक बार फिर से रोकने की साजिश की गई है। आमतौर पर आपको बता दूं दोस्तों कि जहां भी दलितों के साथ जुल्म शोषण अत्याचार होता है, पूरे 85 वर्ग के लोगों के साथ कहीं भी उत्पीड़न होता है, तो चंद्रशेखर आजाद जी नेताओं के ट्वीट करने से पहले जाकर उस जमीन पर उस पीड़ित परिवार के लोगों से मिलते हैं और न्याय दिलवाने का काम करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, हर जगह जो है विजिट करते रहते हैं। यानी चंद्रशेखर आजाद ही पूरे भारत की राजनीति में इकलौते ऐसे नेता हैं जो सालों भर भी ग्राउंड पर रहते हैं। और आपको बता दूं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद पर एक तरीके से कह सकते हैं तो सरकार की बड़ी जो है निशाने पर है चंद्रशेखर आजाद जी। और आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद को रोकने की साजिश चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग फेज में मतदान भी हो रहे हैं और नामांकन भी हो रहे हैं। इस कड़ी में आपको बता दूं कि देखिए बिहार के एक सीट है महाराजगंज लोकसभा सीट, जहां से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह केतली से साबिर खान जी उतरे हुए थे। और किन्हीं कालों के वजह से जो सरकार है, जो चुनाव आयोग है, साबिर खान का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि देखिए रद्द करने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी अब बिहार में जो 17 से 18 मई को आने वाले थे, अब उनका ये प्रोग्राम जो दोस्तों संभावित रूप से निरस्त किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि सरकार की और इलेक्शंस कमीशन की जो है ये बड़ी जो है कह सकते हैं साजिश है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से कौशाम्बी लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छेदू राम जी अपना नामांकन कराने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां के डीएसपी यानी डीवाई जो एसपी है, डिप्टी एसपी सत्येंद्र तिवारी के द्वारा उस जो छेदू चमार है दुत्कार कर भगाया जाता है। ऐसे भगाया जाता है हो जैसे मानो छेदू चमार आदमी नहीं बल्कि कुत्ता हो। तो ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ऐसे छोटे मोटे लोग, ऐसे किसान, गनेरे, मजदूर और दलित लोग जो है नामांकन करें और ये जीत दर्ज करें। और एक तरीके से कहें तो पूरा का पूरा ये साजिश चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि देखिए बिहार में लंबे समय अंतराल के बाद भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी सबसे पहले महाराजगंज लोकसभा सीट पर साबिर खान के समर्थन में बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले थे, बड़ी रैली करने वाले थे। लेकिन चुनाव आयोग और यहाँ के सरकार के साजिश की वजह से आपको बता दूं कि ये बतलाया जा रहा है कि जो साबिर खान जी हैं उनका नामांकन रद्द हो गया है। अब आपको बता दूं कि हमने खुद इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी इस चीज़ की पुष्टि की, तो आपको बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी के जो साबिर खान जी हैं उनका जो स्टेटस है वो जो है रिजेक्टेड हो गया है और रिजेक्ट कर दिया गया उनका नामांकन। तो अब जो है देखिए कहा जा रहा है कि बिहार सरकार जो है भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हों, लेकिन डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार जो कुछ भी कह रहे हैं कर रहे हैं वो जो है भाजपा के इशारे पर कह रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी बिहार में आकर कहीं इनके सियासी समीकरण को बिगाड़ ना दे, इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद को बिहार आने से रोकने के लिए जो है उनके प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 17 से 18 मई तक चंद्रशेखर आजाद जी बिहार में एंट्री करने वाले थे और 2 दिन तक महाराजगंज में समय बिताने वाले थे। उसके बाद वाल्मीकि नगर और नालंदा में समय बिताने वाले थे। लेकिन आपको बता दूं कि 17 से 18 मई को जो चुनावी जनसभा होने वाली थी उसे निरस्त कर दिया गया। और आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद भी अब महाराजगंज में चुनाव जनसभा को संबोधित में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इनके प्रत्याशी साबिर खान जी हैं वो अब नामांकन रद्द हो गया है। तो जाहिर सी बात है कोई भी जो है इतने बड़े लीडर उनके समर्थन में प्रचार करने का करते भी हैं तो प्रचार का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए दोस्तों जिस तरीके से साबिर खान का नामांकन रद्द हुआ है तो ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को बिहार सरकार नहीं चाहती है। वो बिहार सरकार, आपको बता दूं कि
लगातार चंद्रशेखर आजाद को बिहार में ना है, इसके लिए साजिश कर रही है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, यहाँ का विपक्ष भी चाह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी बिहार में नहीं है, क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद जी बिहार में आते हैं तो काफी हद तक, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उसको काफी हद तक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी प्रभावित करेगी। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में कोई जनसभा को संबोधित न कर दें, इसलिए महाराजगंज लोकसभा सीट पर उनके प्रत्याशी जो साबिर खान है, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। और ये सबसे बड़ी साजिश है। आपको बता दूं कि देखिए, महाराजगंज जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर एनडीए के तरफ से जो सीटिंग एमपी हैं, जिनका नाम जो है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में एमपी रहे और इस बार भी जो है वो दावेदारी ठोक रहे हैं। इसकी तरफ से आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस की तरफ से जो सीट है कांग्रेस के खाते में गई है और लड़ रहे हैं आकाश कुमार सिंह जी। तो आप समझिए दोस्तों कि आकाश कुमार सिंह की और जो एनडीए प्रत्याशी है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बीच में, यानी एनडीए और इंडिया की लड़ाई में भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी कूदने वाले थे, लेकिन उनके कूदने से पहले उनके प्रत्याशी के नामांकन रद्द कराकर एक बहुत बड़े, कहा जा रहा है कि साजिश की गई है। और संभावित रूप से बताया जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद जी बिहार में जो 17 से 18 मई को रैली करने वाले थे, वो अब रैली नहीं कर पाएंगे। और इसको लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं उनके अंदर जो इस चीज़ को लेकर नाराजगी है, क्योंकि पूरे देश भर में चुनाव हो रहे हैं और भारतीय संविधान भी ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है अपना नामांकन कर सकता है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद कहा करते थे कि सत्ता जो है हर एक ताले की चाबी है और उस चाबी को हर एक बहुजन समाज के पास होना चाहिए, जिसकी वजह से भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कराते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों कि आपने किस तरीके से लोग जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ के जो मेयर का चुनाव हो रहा था, छत्तीसगढ़ के जो मेयर का चुनाव हो रहा था, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से धांधली हुई। उसके बाद आपने देखा कि छेदू चवार के साथ क्या हुआ। और आप देखिए कि किस तरीके से जो साबिर खान जी हैं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से बिहार के सीट महाराजगंज से नामांकन किए थे, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया है। और चंद्रशेखर आजाद जी अब 17 से 18 मई को जो रैली होने वाली है, उसमें अब अपनी भागीदारी नहीं कर पाएंगे, वो चुनावी जनसभा को संबोधित नहीं कर पाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। फिलहाल दोस्तों बिहार में चंद्रशेखर आजाद जी आने का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ जो है उनके पार्टी का नामांकन रद्द हो जाता है, तो इसको आपको क्या लगता है, कहीं ये सरकार का या फिर विपक्ष का बड़ी साजिश तो नहीं है? आपको क्या लगता है कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।